नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पटवारी का जो पेपर हुआ था उसकी मैं अपनी एक आंसर की मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें हम हिंदी के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने भी मुझसे पढ़ा होगा उन्होंने 20 में से 20 सही किए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं क्या क्या आज हमारे प्रश्न आए थे। तो देखो, बहुत टफ पेपर नहीं था। हिंदी में परिपार्श्विक पार्श्विक व्यंजन है। तो वर्णमाला मैंने आपको डीपली पढ़ाई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लॉ जो है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, काव्य कृति आवाज़ भी एक जगह है, रचयिता है। तो देखिए, यदि आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा तो आपने इसका आंसर ज़रूर लगाया होगा। मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से बताया था कि ये मनोहर श्याम जोशी की जो रचनाएं हैं, अभी माफ़ कीजिए, तो मैंने आपको उत्तराखंड साहित्य पढ़ाया था। तो उसमें आपने देखा होगा यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी जी हो गया, और बहुत सारे साहित्यकार मैंने यहाँ पे पढ़ाए थे। मंगलेश डबराल है और मनोहर श्याम जोशी, बहुत सारे उत्तराखंड के साहित्यकार थे। तो मंगलेश डबराल जी की ये रचना है, आवाज़ भी एक जगह है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर ज़रूर सही लगाया होगा। बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो देखिए, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी भाषा और उसकी बोलियां। तो यदि आपने ये वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो इसमें आपने ज़रूर ये वाला जो टॉपिक था, इसमें मैंने बहुत डीपली आपको बताया था। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे गढ़वाली और उसकी मैंने गढ़वाली और कुमाऊनी की मैंने यहाँ पे डिटेल से आपको बोलियाँ बताई थी। बोली और भाषा वाला ये टॉपिक है। तो जिन लोगों ने ये देखा होगा उन्होंने ये क्वेश्चन डेफिनेटली सही किया होगा, इतनी मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कुमाऊनी की उपबोली है, तो इसमें से सीधे से आंसर हो जाएगा खस परजिया, क्योंकि ये सलानी, नगपुरिया, लोहविया ये गढ़वाली की हैं, और खस परजिया इसमें आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है साहित्य का श्रेय और प्रेय इनकी नहीं है। अतीत के चलचित्र, स्मृतिक रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियाँ तीनों ही महादेवी की हैं, ये वाली उनकी रचना नहीं है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि 20 में से आपके कितने नंबर हुए हैं सही, है ना। देखो, संयुक्त व्यंजन ज्यों की संज्ञा है। तो वर्णमाला तो आपने पढ़ी होगी, तो डिटेल से मैंने पढ़ाया ही था। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा जौ और यों के संयोग से ये बना हुआ है। ठीक है, ज्यों। तो चलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। छठा हमारा प्रश्न है, इनमें से संयुक्त स्वर है, तो बताइए कौन सा है। तो संयुक्त स्वर यहाँ पर एक ही है, ए जो हो जाएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद सातवां प्रश्न है, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो इसमें से मराठी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी आपको पता है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है आपसे। तो राकेश भी है, मयंक भी है, सोम भी है। अर्क जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। छठा हमारा प्रश्न है, इनमें से संयुक्त स्वर है, तो बताइए कौन सा है। अगला प्रश्न है, अन्वीक्षण शब्द में संधि है। तो अनुधन ईक्षण, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जहाँ आपको शब्द के बीचों बीच य और व दिखे तो सीधी सी बात है उसमें यण संधि आप लगाओगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ये है, बाकी संधि तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ा ही रखी है। चलिए 10वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है। तो बहुत अच्छे से और बहुत बार मैंने ये शब्द आपको बताया था, तो इसकी सीधी सी आपको पता ही है कि कवयित्री, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है। तो देखो, परिपत्र भी होता है, अधिसूचना भी होता है, अनुस्मारक यानी कि मेमोरेंडम जिसे हम कहते हैं, ये भी होता है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी सही होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा आयोग इसकी आंसर की में इसका आंसर क्या देता है। सूची पत्र इसमें हो जाएगा। ठीक, चलिए 12वां प्रश्न है,
इनमें से कौन संचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? तो दृश्य श्रव्य यानी जैसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो रेडियो तो केवल श्रव्य है, पोस्टर दृश्य है, ऑडियो कैसेट तो श्रव्य है, और वीडियो कैसेट को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो इसमें सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो ये उदंत मार्तंड था। हर मंगलवार को यानी कि हर सप्ताह में मंगलवार को ये प्रकाशित होता था। ठीक है। और पहला था, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। ठीक, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अजात शत्रु का अर्थ है, तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे, उसके मतलब जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक, तो यहाँ पे इसका ए सही हो जाएगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें से कारक चिन्ह है अपादान, करण, संबंध या संप्रदान। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि जो से है ना, और कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से, तो कर्ता ने कर्म को करण से। अब कई लोग इसमें संप्रदान भी सोच रहे होंगे, सॉरी अपादान सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें करण कारक होगा। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, क्योंकि जो कुल्हाड़ी है ना, वो वृक्ष को काटने का एक साधन है। ठीक, अगर हम कहते कि वृक्ष शाखा से कट गया, तो कट गया यानी कि अलग हो गया, तो वहाँ पे फिर आप अपादान करते। लेकिन यहाँ पे कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा जा रहा है, अभी वो अलग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कुल्हाड़ी क्या है, काटने का साधन है। तो यहाँ पे सीधे सीधे उसमें करण कारक आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद है ऑप्शन माफ़ कीजिएगा 16वां प्रश्न हमारा है उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो उल्टे बांस बरेली को, तो मतलब बांस से बरेली एक शहर है, उसको उलटना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कठिन कार्य करना, या हाँ यही होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर आयोग क्या मानता है। मेरे हिसाब से तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो बादल राग निराला जी की कविता है। फिर 18वां प्रश्न है, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो वेतन इसमें नहीं होना चाहिए। चाह भी है, आवेश भी है, बुलावा भी है, तो वेतन इसका आंसर होगा। ठीक है। इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। ठीक है। तो बहुत आपको ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, नहीं है, कन्फ्यूजन करने वाले। तो देखिए, हाटक भी है, जातरूप भी है, ताम्रस भी है। अर्णव जो शब्द है वो समुद्र का पर्यायवाची है, और ताम्रस क्योंकि एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ कमल भी होता है और सोना भी होता है। ठीक, तो चलिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं। तो अभी मैंने बताया प्लेलिस्ट में उत्तराखंड के साहित्यकारों के बारे में, तो मनोहर श्याम जोशी जी की ये रचना है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 20 प्रश्न। क्योंकि देखो आपने अगर 20 प्रश्न सही किए हैं ना, तो मान के चल रही हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप खुद जानते हो कि हिंदी को आपने कितना टाइम दिया पढ़ने में, सबसे कम टाइम आपने हिंदी को दिया, और कम टाइम देने के बावजूद भी आपने हिंदी को 20 में से 20 सही किया। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि अब आपने जो बाकी के सब्जेक्ट थे, जैसे रीजनिंग है या जीएस है, जी जो क्या कहते हैं करंट अफेयर्स है, उनको आपने सबसे ज़्यादा टाइम दिया, तो उम्मीद है कि उनमें आपने अच्छा किया ही होगा। लेकिन हिंदी को आपने सबसे कम टाइम दिया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे कम टाइम देने वाले सब्जेक्ट को आपने सबसे अच्छा किया है, तो बाकियों को तो किया ही होगा। इसलिए आप मान के चलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया, 20 में से 20। मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार है कि आप लोगों ने कितना सही किया। तो बहुत सरल था हिंदी का, तो मेरे को बहुत सरल लगा। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा पेपर आया था। तो ये थे 20 प्रश्न। आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।